ए दिलरुबा दिल पर मेरी, हर एक अदा भाए तेरी, चेहरा है क्या खिलता गुलाब, मस्ती में है तेरा शबाब। कैसे निखारा रब ने तुझे, दे दे मुझे कोई जवाब। देखा नहीं तुझसा कहीं, एक हूर है या के परी, झूमे हवा छूके इन्हें, लहराए जब जुल्फें तेरी। ए दिलरुबा दिल पर मेरी, हर एक अदा भाए तेरी। तुम मेरी जिंदगी में वादे नसीम की तरह आई करूँ छो। तुम्हारी मोहब्बत का असीर हो गया। ऐसा लगता है मोहब्बत के एक हसीन पिंजरे में गोया कैद हो गया और उससे रिहाई के कोई इम्कान नजर नहीं आते। मेरा हाल भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं है मुश्तबा। तुमने मुझ पे सहर फूंका है, मुझ पे जादू कर दिया है। अपनी मोहब्बत का सहर अपनी तरफ खींच लाने का जादू। एक नदीदा ताकतों ने मुझे लोहे की जंजीरों की तरह जकड़ कर रखा है। अगरचे मैं इससे आज़ाद होने की तमन्ना तो नहीं करती, हाँ, लेकिन अगर इससे मैं आज़ाद होना चाहूँ तो इससे आज़ाद होना इतना आसान नहीं है। कैसे हो? तुमसे मोहब्बत करने के बाद कैसा हो? गोया सारी दुनिया मेरी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया मेरे ताबे हो गई है। तुमसे मोहब्बत करने के बाद मैं जीने में लज्जत महसूस कर लिया। इससे पहले सब कुछ होने के बावजूद भी मैं एक नामुकम्मल इंसान की तरह जिंदगी बसर कर रहा था। बहुत ही तन्हा महसूस कर रहा था जब से मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है, और इस मोहब्बत के नतीजे में तुम मेरी जिंदगी में आई हो। मैं एक नामुकम्मल से मुकम्मल इंसान हो गया। मेरी मोहब्बत के शजर में अब समर पैदा होने लगे। ये एक ऐसी खुशी है जिसका इजहार करने के लिए मेरे पास मुनासिब अल्फाज ही नहीं है। मेरे पास भी अल्फाज नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस पाकीज़ा मोहब्बत को क्या नाम दूँ। अगरचे मैं तो मोहब्बत की कायल ही नहीं थी। मुझे हमेशा यही लगता था कि मोहब्बत जो है वो एक हसीन लिबास में लिपटा हुआ मकरू फरेब है। जिस्म की प्यास बुझाने का नाम मोहब्बत है। ये एक हवस का नाम है जिसको मोहब्बत का नाम दिया गया है ताकि इसके अंदर की कालक को छुपाया जा सके। ये एक नाआसूदा किस्म का जज्बा है जिसके वजूद में मीठा जहर कार फरमा है, और इसे हलक में उतारने के बाद जो इस मर्ज में मुब्तला होता है धीरे धीरे मौत के मुंह में चला जाता है। तुमने तो मोहब्बत के मायने बदल दिए। तुमने इसे सच्चाई बख्शी है। इसके वजूद में जो मीठा जहर कार फरमा था अब वो ऐसा है जैसे इंजीर की टहनियों की रगों में दौड़ता हुआ रस भरा धूप। मैं जिंदगी में हार गई थी। खुद को इस मुआशरे में बोझ समझने लगी थी। ऐसे में तुम मेरी जिंदगी में मौसम बहार के एक झोंके की तरह दाखिल हुए। तुम दोबारा मेरे जीने की वजह बने। मायूसी और मकरू फरेब के जिस दलदल में मैं गर्दन तक दस गई थी, अगर तुम नहीं आते तो मैं गरक हो जाती उसमें, और तुमने मेरा हाथ पकड़ के मुझे फना होने से बचा लिया। तो फिर आओ
एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है तो उसे एक हो जाता है। इस दोस्ती को, अपनी मोहब्बत को एक नाम देते हैं। हम एक अहम रिश्ते में ढल जाते हैं, शादी के बंधन में बन जाता है। मैं जानता हूँ हमारी मुलाकात को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन जब से तुमसे ऑफिस में मुलाकात हुई है ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। उनसे मिलने के बाद मेरी भी यही कैफियत थी। यू नो, रात भर तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ था। एक अलग ही दुनिया आबाद करनी थी। ओ वाओ, मतलब ये कि मेरे इमोशन भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं थे। तो फिर क्या सोचा है तुमने? क्या दिल की सुने? ये दिल ही तो एहसासात और जज्बात का हुक्मरान होता है। इसकी नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? इसका मतलब है कि हाँ है। कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? अच्छे काम में देर किस बात की? उजरत में किए गए काम का नतीजा बाज़ औक़ात बुरा ही निकलता है। देखो रिमशा, मेरा मानना है कि अगर इंसान किसी तल्ख तजुर्बे से ना गुजरा हो तो नया तजुर्बा करने में कोई मुज़ायका नहीं है। सिर्फ तुम ही थोड़ी हो, मैं भी तो हूँ जो इस नए तजुर्बे से गुजरना चाहता हूँ। मैं मानती हूँ मोहब्बत करने के लिए किसी तजर्बे से नहीं गुजरना पड़ता। ये नदीदा ताकतों का ज़हरी असर होता है। ना वक्त देखता है, ना औकात, और ना जगह देखता है, ना स्टेटस। यही तो मेरा हाल है। जब से मैंने तुमको देखा है, जब से मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है, यकीन करो रिमशा, तब से लेकर अभी तक मैं अपनी किस्मत पर रश्क करता हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली। मैं शायद ये डिज़र्व भी नहीं करता था। मैं मोहब्बत के कायल नहीं थी। मैं जब भी घर में दाखिल होती थी मुझे लगता था कि मेरी अम्मी बोलेंगी कि हमने फ़लाँ लड़का तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है, लेकिन मैं तो उससे पहले ही मोहब्बत के एहसार में कैद हो गई। फिर क्या सोचा तुमने? शादी कर लें? इतनी जल्दी? देखो, अगर मैं जल्दी ना करूं तो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी शादी कहीं और तय कर ली तो मैं क्या करूंगा? मैं सारी ज़िंदगी अफसोस करता रह जाऊंगा। मैं तुम जैसी खूबसूरत और नायाब लड़की को खोना नहीं चाहता। मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपने घर वालों का एतमाद में लेना पड़ेगा। उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह बनानी पड़ेगी। क्या हुआ, अचानक कहाँ खो गई तुम? ये ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कुछ कहा था तुमसे। आई एम सॉरी, अपनी आखिरी बात क्या कही थी? यही कि मुझे तुमसे शादी करने में बहुत जल्दी है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ मुश्तबा, लेकिन हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के घर वालों का एतमाद में लेना चाहिए। देखो, मैं भी इसी बात का हामी हूँ, लेकिन एक सूरत में हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। कैसी कुर्बानी? देखो, उस सूरत में कि अगर हमारे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए हाँ ना करें और हमें भागकर शादी करनी पड़े तो तुम पीछे तो नहीं हटोगी ना? मिडिल क्लास घरानों के कल्चर से तो तुम पूरी तरह वाकिफ़ हो ना। उन्हें एतमाद में लेना कितना ज़रूरी होता है। देख लो, अगर वो मान जाते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और रिमशा अगर नहीं मानते तो हम भाग कर शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट करूँगा। मेरे पास ज़ाती फ्लैट है, हम साथ रह लेंगे। रमशा, रमशा, ओह सॉरी। तुम बात बात पर कहाँ खो जाती हो? देखो, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो खुलकर बोल दो।
भले हम एक दूसरे से मिलने के बाद मोहब्बत के हवाले से एक दूसरे को रोक नहीं सके क्योंकि मोहब्बत हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि इन मुलाकातों के बाद भी तुम्हें मज़ीद समझने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे को जान गए हैं, समझने भी लगे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे के घर वालों से बात करने की ज़रूरत है। हमारे समाज में कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो, मैं इस हकीकत को झुटलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके लिए हमारी फैमिलीज़ का एक दूसरे को जानना ज़रूरी है। सिर्फ हमारे जानने से मुमकिन नहीं है कि रिश्ता पायदार हो, इसलिए बड़ों की रजामंदी ज़रूरी है। देखो रिमशा, बात दरअसल ये है कि मेरे पेरेंट्स इस वक्त कराची में नहीं हैं, उनको आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो उनके आने तक हम मंगनी कर लेते हैं। देखो, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ले आऊँगा, ठीक है? मुझे अपने माँ बाप से अपनी शादी की बात करना अच्छा नहीं लगता। तुम अपने वालिदैन को रिश्ता लेने के लिए घर पे भेज दो ना, मैं उनसे कह दूंगी कि मेरे सहेली के घर वाले हैं। रिमशा, एक प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। वो मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और तब से मैं अकेला हूँ। अरे रिमशा, मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ ना, वहीं बराबर में दूसरे फ्लैट में एक आंटी रहती है। मेरी उनके साथ अच्छी रवाज़नाम है। मैं हमारी शादी के सिलसिले में उनसे खिदमत ले सकता हूँ। तो ये बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ज़रूरत ही अभी महसूस हुई। मैं अपने घर में देखूँ ये नहीं बता सकती कि तुम्हारे वालिदैन नहीं हैं, और मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकती कि वो आंटी तुम्हारे साथ वाले फ़्लाइट में रहती हैं। तुम्हें मेरे घर में यही बताना होगा कि वो आंटी तुम्हारी सगी खाला है। हाँ, ये चल सकता है। वो बोल देंगी कि वो मेरी सगी खाला है। अच्छा, तो फिर तुम कब भिजवाओगे ताकि मैं अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दूँ? हाँ, 2 दिन बाद इतवार है और इतवार की सुबह 11 बजे हम हाजिर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, इतवार को तो अब्बू भी घर पे ही होते हैं। रिमशा, फ़िलहाल हम शादी के झमेले में नहीं पड़ते, मंगनी कर लेते हैं और तब तक मैं शादी की तैयारियां धूमधाम से कर लूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी मंगनी हो जाए और हमारे बीच जो फासले हैं वो ख़त्म हो जाए। यही तो मैं भी चाहता हूँ। ये फासले मैं भी मिटा देना चाहता हूँ। रिमशा, रिमशा, मैं तुमसे सच्ची और हकीकी मोहब्बत करता हूँ और अपनी इस हकीकत को साबित करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं एक रिश्ते में बन जाऊँ।
आजकल ट्रेंड चेंज हो गया रमशा। आजकल के नौजवान पहले मंगनी या शादी कर लेते हैं, उसके बाद माँ बाप को पता चलता है कि उनके बच्चे एक नए तजुर्बे से गुजर रहे हैं। अगर उसके बाद भी उन्हें एतराज़ होता है तो वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते और इस तरह से रिश्ते तय पाते हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? एक नया तजुर्बा करने में हर्ज ही क्या है? देखो, मुझे इस बात की जल्दी नहीं है। तुम मुझे सोचकर इत्मीनान से बता सकती हो। मुश्तबा इंसान किसी तल्ख तजर्बे से गुज़रे या ना गुज़रे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी में हर काम सोच समझ के करे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर वो किसी तल्ख तजर्बे से गुज़र चुका है तो उसे बार बार ऐसे ही लोग मिले। मुझे इन सब मामलात में ऐसे लगता है कि रिश्तों के मामलात में तुक्का नहीं लगाना चाहिए। मैं ऐसे रिश्तों की कायल नहीं हूँ और ना ही मैं किसी नए तजर्बे से गुजरना चाहती हूँ, पर हमें इस मामले में बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम लेना होगा। अब तुम मुझे अपने वालिदैन की तस्वीर अपने साथ सुबह ऑफिस जाने से पहले भेजोगे, और दूसरी बात ये कि जब तुम्हारे वालिदैन मेरे घर में रिश्ता लेकर आएंगे प्रोफेशनल तरीके से, तो ही हमारी बात आगे बढ़ेगी, वरना आज के बाद ये मौजू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी ये बात अच्छे से समझ गए होगे। कौन? हाय। हाय। मैंने रात को तुमसे तुम्हारे घर आने की, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने की इजाज़त मांगी थी। फिर सोचा कि जब इजाज़त मिली गई है तो अकेले क्यों हूँ, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर आया। अम्मा पापा आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बता? ठीक हूँ, आप कैसे? वालेकुम सलाम। कैसी बेटा? ठीक हूँ जी, अंदर चले। आइए। ये तो बहुत खुशी की बात है, आप लोग हमारे घर तशरीफ़ ले आए, हमें इज़्ज़त अफजाई बख्शी। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजारी किस बात की? ये तो जब से मुजतबा ने हमें रमशा के मुतालिक बताया, हमसे तो सब्र ही नहीं हुआ। बस फौरी तौर पे आप लोगों के घर आने की हमने तैयारी की। माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। हम खुद को खुश नसीब समझेंगे कि रमशा हमारे घर की बहू बने। बस हमने तो उसको अपने घर की बहू बनाने का फ़ैसला कर लिया है। अब तो हमें आपसे हाँ ही चाहिए। ये मुझे अच्छे लोग मालूम होते हैं। अच्छा हुआ तुमने इन्हें अपनी मासी के बारे में नहीं बताया। मैं बताऊंगी अपने माजी के बारे में। जब तक मुझे मेरे माजी के साथ कोई कबूल नहीं कर लेता, मैं बताऊंगी। और मुझे लगता है कि मुश्तबा मेरे माजी के साथ मुझे कबूल कर लेगा। इतना भरोसा है मुझे मेरी मोहब्बत पे। ये लड़की कुछ बोल ना दे। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? मैं तो रमशा को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, चाहे कोई भी सूरत पैदा हो जाए। तो जी, हम आपके जज्बे की कदर करते हैं और हम भी इस फैसले से बहुत खुश हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे भी खुशी होगी आपकी बहू बनकर आपके घर जाने की, लेकिन इससे पहले कि हम किसी रिश्ते में बन जाएं, क्या ये बेहतर नहीं है कि हम एक दूसरे के बारे में वो तमाम बातें जान जाएं जो शायद बाद में मालूम पड़े तो हम एक दूसरे के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। आप जो भी कहना चाहती हैं आप खुल के कहें।
हम भी कोशिश करेंगे कि मुश्तबा ने जो आप लोगों को हमारे बारे में नहीं कहा, हम भी यहाँ पे आपको नागहानी करके जाएं। देखें, जैसे आप लोग जानते हैं कि कुछ इंसानों में अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी होती हैं। अब देखना ये है कि क्या हम उन अच्छाइयों और बुराइयों के साथ क्या उस इंसान को कबूल कर सकते हैं। हम कुछ समझे नहीं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बात जो है वो बेहतर तरीके से आप लोग को समझा सकूं। मेरे अंदर एक नुक्स है। और मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले आप लोग इसे बेहतर तरीके से जान लें और उसके बाद ही ठंडे दिमाग से हमारी शादी के बारे में फ़ैसला करें। ऐसी कोई बात नहीं रिमशा, क्यों इतनी मामूली सी बात को तुम इतनी अहमियत दे रही हो। इन्हें अपनी बात करने दें प्लीज। देखिए, यही तो मौका है कि हमें एक दूसरे के बारे में अच्छे तरीके से जान सकें। हाँ तो बेटा, तुम बता रही थी कि तुम्हारे अंदर कोई नुक्स है। क्या नुक्स है? मुश्तबा से मिलने से पहले मेरी एक लड़के के साथ मंगनी हुई थी जो कि टूट गई, और इस बात को भी कोई 1-1.5 साल का अरसा हो गया है। बात अगर सिर्फ इतनी सी होती तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन आपने नहीं पूछा कि मंगनी टूटने की वजह क्या थी। मैंने ज़रूरी ही नहीं समझा। लेकिन मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ। रिश्ते सच की बुनियाद के वजूद में आए तो टूटते नहीं हैं। झूठ की दीमक उन्हें ज़्यादा देर कायम नहीं रहने देती, और वो रिश्ता भी झूठ की बुनियाद पे हुआ था, इसीलिए जल्दी टूट गया। अच्छा, तो ये वजह है रिश्ता टूटने की, मगर मेरे ख्याल में ये कोई ख़ास वजह तो नहीं है। हम में से किसी को आइडिया नहीं था कि जिस लड़के से मेरी मंगनी हुई है उसका वास्ता जो है वो एक काले धंधे से था और वो एक चीटर था। वो मुझसे पहले कई लड़कियों के साथ मंगनी का ढोंग रचा चुका था और उनके माँ बाप और उन लड़कियों को धोखा दे चुका था। ब्लैकमेलर था वो। उसने कई लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनसे लाखों रुपए लिए, और उस लड़कियों में से एक लड़की मैं भी थी। हम दोनों भी एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं जितना हमें जानने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ऐसी कौन सी बात रह गई है कि इसे जानना ज़रूरी है, जिसके बगैर रिश्ता मुमकिन नहीं है? जिससे मेरी मंगनी हुई वो लड़कियों का एतमाद हासिल करने के लिए उनसे दोस्ती या मंगनी कर लेता और फिर उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाता। नाजायज़ फ़ायदा? कैसा नाजायज़ फ़ायदा? वो अकेला लड़का नहीं था, उसका पूरा एक ग्रोह था जो कि लड़कियों से जिनसी ताल्लुकात रखता था, उनकी गंदी वीडियोस बनाता था और फिर बाद में उसे इंटरनेट पे वायरल कर देता था। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रही हूँ। आपके पास इस बात की दलील है कि वो लड़का या वो ग्रोह ये काम करते हैं? क्योंकि उसने मेरे साथ भी यही किया था। क्या आप अपने पूरे होशो हवास में ये बात कह रही हैं? जी, पूरी तरह ये बात होशो आवाज़ में रह के कर रही हूँ। मेरे साथ भी उस फ्रॉड मंगेतर ने यही सब किया था। उसने मुझे ब्लैकमेल करना चाहा, फिर मुझसे इतनी रकम मांगी जो मैं नहीं अदा कर सकी, और फिर उसने मेरी वीडियोस इंटरनेट पे वायरल कर दी। ये बहुत अच्छा किया कि आपने अपने बारे में सब कुछ हमें बता दिया, वरना समाज में तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते, और फिर जानने वाले ना हमें ताने देते कि कैसी बहू लेकर आए जो जो जिसकी इंटरनेट पे वीडियो वायरल है, बेहुदा वीडियो। मुश्तबा, तुमने ये सब जाने बगैर इतना बड़ा शादी का फैसला कर लिया, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? देखिए, मुझे अफसोस है कि आप लोग को यहाँ पे आने की जहमत। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए।
शुक्र है बहुत बड़ी मुसीबत आने से पहले ही टल गई। चलो मुश्तबा। देखिए, जाने से पहले आप लोग याद रखिएगा, ये दर्द वही सहता है जिसको चोट लगती है। देखिए, मैं हर किसी ये नहीं कहती कि किसी और की बेटी के साथ ऐसा हो, लेकिन ज़रा सोचें, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो फिर आप लोग क्या करते? चलो मुश्तबा यहाँ से। चलो मुश्किल। अलीना, अलीना कहाँ हो तुम? अलीना, ये क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हाल बना रखा है? अम्मी, मैं लुट के इधर बात हो गई। हुआ क्या है? कुछ बताओ कि तो सही। बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? बिलाल ने मुझे धोखा दिया। मुझे आज ही पता चला कि वो काला धंधा करता है। पता नहीं कितनी लड़कियों को उसने बेवकूफ बनाया है। उसका पूरा गैंग है, ये सब लड़कियों से दोस्ती करते हैं, फिर झूठी तसल्ली देके उनसे रिश्ता कायम करते हैं। उसने मेरे साथ भी ऐसे ही किया। उसने मेरी वीडियो बना के इंटरनेट पर वायरल कर दी। कौन?